नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। लेकिन आपको किसी भी रिश्ते में होना चाहिए, सिंगल्स के लिए ये मैसेजेस नहीं है, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, लेकिन रिश्ते में होनी चाहिए। और एक बात, कोई एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि अरे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है। इस मैसेजेस के अंत में मैं उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढूंगी, यूनिवर्स से पूछूंगी, एंजल गाइडेंस से, और उसका जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 7 जून तक देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। कि थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव वी हैव गेट फ्रॉम यूनिवर्स। ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो प्यार के रास्ते में चल पड़े हैं, जो प्यार हमें मिला है, उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्यार, इतना अच्छा जीवन साथी, इतना अच्छा प्यार से हमें नवाजा है। क्योंकि उनके ब्लेसिंग्स के अलावा कोई कुछ किसी को कुछ नहीं मिल सकता। तो यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं और हमें इतना अच्छा प्यार मिला है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर वेट फॉर आवर रिलेशनशिप। ये कहना चाहते हैं कि ये एक नई शुरुआत करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। हो सकता है आप लोगों में अनबन चल रहा है, हो सकता है नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा है, या फिर बात हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाए और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचे, क्योंकि एक नई शुरुआत हम लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है। मतलब ये इंसान आपके लिए बोल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो ब्रांड न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट करने के लिए ये आपसे कह रहे हैं। फिर हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं पाइसिस। ट्रांसफॉर्मेशन, आवर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीप एंड लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो रिश्ता है, मतलब उनका और आपका, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। हो सकता है हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो रहा है, हो सकता है आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, हो सकता है आपके सोच के अलावा कुछ हो रहा है। तो उनको ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर बता रहे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है अब हमारे रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस रिश्ते में जो कुछ भी नया कुछ हो रहा है, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक सिलसिला है। हर रिश्ते का जो सिचुएशन है हमेशा एक जैसा नहीं जाता है, तो ये एक सिलसिला है। ये सोच के आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं पाइसिस। ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम,
योर पैशन इंडिकेट्स दैट्स वी आर ट्विन फ्लेम। ये कहना चाहते हैं कि आपका जो पैशन है एक दूसरे के प्रति, ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। या तो इनका पैशन या तो आपका पैशन, पैशन तो है ही दोनों को, दोनों की एक दूसरे के प्रति, तभी तो रिश्ता आगे चल रहा है। तो इससे इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। अब हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा आपसे। न्यू बिगिनिंग के बारे में कहा पहले ही, फिर उन्होंने कहा कि एक नया शुरुआत करते हैं, फिर उन्होंने कहा इस रिश्ते के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करने के लिए कहा, फिर उन्होंने कहा ये रिश्ता एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है ये एक प्राकृतिक नियम है। तीसरा उन्होंने कहा, चौथा उन्होंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो। देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक उस क्वेश्चन को नहीं सोचा है मन ही मन, तो अभी सोच लीजिए। तब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ और जिन्होंने अभी तक उस बात को सोच लिया है तो उनका तो आंसर आ ही रहा है। और इसके बाद भी अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे तो अभी सोचना पड़ेगा, तो डेफिनेटली सोचिए। कार्ड वीडियो को पॉज कीजिए और मैं कार्ड निकाल रही हूँ, आप बाद में आके इसको देखिए आपके लिए क्या आंसर निकल के आ रहा है। देख लेते हैं पाइसेस। आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, यूनिवर्स उसका आंसर क्या दे रहे हैं। पाइसेस यानी मीन राशि। देख लेते हैं यूनिवर्स पाइसेस का वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर उनको येस और नो में चाहिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ऐसा लगता है पाइसेस, आप जिस भी चीज के बारे में जानना चाहते हो सकता है आपका या तो क्वेश्चन जो आपने पूछा वो गलत है, हो सकता है कि आप जिस दिशा में उस काम को करना चाहते हो, जिस तरीके से करना चाहते हो, जिस सोच के साथ करना चाहते हो, या तो वो सोच गलत है। तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। और अगर आप किसी चीज़ के लिए हाँ या ना में जानना चाहते हो तो उसका आंसर तो ये है कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। आप अपनी दिशा बदलिए, आपका जो दशा है वो बदल जाएगा। मतलब आप अगर सही तरीके से सोचोगे, सही रास्ते जाओगे तो ही आपको मंजिल मिलेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपका दिशा गलत है और इसीलिए आपको आपका दशा जो है वो भी गलत हो रहा है। तो आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।